क्वेश्चन नंबर 71। नीति को नियोजन के तत्व के रूप में समझाइए। नीतियां वे पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें हैं जो निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं। ये सामान्य कथनों के विवरण हैं जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। वस्तुतः नीतियां उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिनके भीतर रहकर निर्णय किए जा सकते हैं। ये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। अच्छी नीतियां अच्छे निर्णयों को जन्म दे सकती हैं। अच्छे निर्णयों से ही संस्था के उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ऑल ओवर ये है कि नीतियां होती क्या है, लागू कैसे होती है और काम क्या होती है। नीतियां वह तरीका है जो अपन को बताती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कार्य को कैसे संपन्न किया जाए। प्लीज। नियोजन क्या है अथवा नियोजन से क्या आशय है? क्या है नियोजन? योजना बनाना, उन्हें लागू करना। बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? उच्च स्तरीय प्रबंधक जब किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन तैयार किया जाता है जो कि उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा होता है। नियोजन में क्या करना है, कैसे करना है, किन संसाधनों से करना है, ये सब तय किया जाता है। प्रशासकीय नियोजन क्या है? ये वह नियोजन है जो संस्था की दीर्घकालीन नीतियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इससे संपूर्ण संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। प्रशासकीय नियोजन वो है जिससे संस्था की नीतियों का निर्माण होता है। दीर्घकालीन नियोजन को परिभाषित कीजिए। दीर्घकालीन नियोजन सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक की अवधि का होता है। दीर्घकालीन नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के वातावरण के अनुरूप दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाओं तथा परिचालन योजनाओं को निर्धारित किया जाता है। नियोजन वही है, बस दीर्घकालीन के लिए। दीर्घकालीन 5 वर्ष के लिए आ जाएगा। अगर आपका नियोजन आप 5 साल के लिए करते हो तो वो दीर्घकालीन नियोजन होता है, जिसमें वही सारी चीजें होती हैं जो एक सामान्य नियोजन के अंतर्गत होता है। नीति किसे कहते हैं? नीतियां वे पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें होती है जिनके अकॉर्डिंग कार्य को संपन्न किया जाता है ताकि उद्देश्यों को सफलता पूर्वक और कुशलता से प्राप्त किया जा सके। नियोजन की प्रमुख तकनीकों के नाम बताइए। पूर्वानुमान, बजट, समविच्छेद विश्लेषण, सीमांत विश्लेषण, रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत और संभावित सिद्धांत। रणनीति क्या है? रणनीति वे विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विधि या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई जाती है। रणनीति एक प्लानिंग की तरह है कि अगर भविष्य में कोई जोखिम आने वाला है, कोई भी आपदा विपदा आपके व्यवसाय पर आने वाली है, तो आप उससे किस प्रकार निपटेंगे, वो रणनीति। परियोजना क्या है? परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई योजना होती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो भी योजना बनाई जाती है उसे परियोजना कहते हैं। सामरिक अथवा युद्ध नीतिक नियोजन क्या है? ये वे नियोजन है जो युद्ध जीतने के लिए किया जाता है। ये संस्था के प्रतिस्पर्धा वातावरण में विजय प्राप्त करने या सफल होने के लिए किया जाता है। सामरिक या युद्ध नीतिक सीधी बात है। युद्ध जीतने के लिए जो नियोजन किया जाए वो सामरिक या युद्ध नीतिक नियोजन होता है। नियोजन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कोई दो बिंदु लिखने। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य क्या है प्रबंध का? संगठन। तीसरा नियुक्ति कर। चौथा निर्देशन। और 5वां नियंत्रण। हो गया। दूसरा दिया हुआ इसमें नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। पहला प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है, दूसरा मानसिक प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए क्यों है बौद्धिक, देख लेते। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से मानसिकता पर आधारित होती है। ये एक मानसिक योग है। आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कुशलता का प्रयोग करके हाँ। नियोजन के महत्व को स्पष्ट करने वाले कोई दो बिंदु लिखिए। नियोजन संगठन के निर्णय, अभिप्रेरणा, मनोबल और नियंत्रण आदि कार्यों का आधार है और नियोजन संस्था को कम से कम लागत पर
अधिक से अधिक उत्पादन करने का अवसर भी प्रदान करता है। नियोजन संस्था के लिए एक प्रभावी तत्व के रूप में साबित होता है। नैतिक नियोजन क्या है? नैतिक नियोजन का संबंध उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर होने वाली दिन प्रतिदिन क्रियाओं से होता है। ये योजनाएं व्यापक योजना के सहायक के रूप में कार्य करती है। क्या समझ में आया नैतिक नियोजन से? नैतिक नियोजन सीधा सीधा ये जो भी योजना अपन बना रहे हैं उस योजना के तहत कार्य करना, उस योजना को लागू होने में और संचालित होने में ये एक सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। कौन? नैतिक योजना। सुधारात्मक नियोजन क्या है? वर्तमान योजनाओं एवं क्रियाओं में आवश्यक सुधार अथवा परिवर्तन हेतु तैयार की गई योजनाओं को सुधारात्मक नियोजन कहते हैं। आपने जो भी नियोजन बनाया उसमें अगर कोई कमी है, कोई गलती हुई है तो उसमें सुधारात्मक कार्यवाही जो करोगे वही आपकी सुधारात्मक नियोजन। नेक्स्ट, नियोजन के उद्देश्यों के योगदान के सिद्धांत का क्या आशय? ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन से उस समय तक अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते जब तक कि इसका ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित ना हो। क्योंकि नियोजन का सीधा सीधा मोटिव क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति। if आपने उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो नियोजन सफल होगा ही। नियोजन का परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? नियोजन का ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रबंधक को सदैव अपने कार्यों की जांच करते रहना चाहिए और वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। प्रभावशाली नियोजन के कोई 4 मापदंड बताइए। प्रभावशाली नियोजन को कैसे मापेंगे कि वो प्रभावशाली है या नहीं? नियोजन सरल होना चाहिए, पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, नियोजन सदैव विस्तृत एवं गहन होना चाहिए, नियोजन में लोचशीलता का गुण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नियोजन बना दिया तो वो फिक्स हो गया, उसमें आप कोई परिवर्तन ना कर सकते। नियोजन में लोचशीलता एक अति आवश्यक तत्व है जिसका मौजूद होना जरूरी है। नियोजन के प्रमुख संगठक नीति व कार्यविधि में कोई 2 अंतर बतलाइए। नीति निर्णय प्रक्रिया में मदद करती है जबकि कार्यविधि वास्तविक कार्यविधि का मार्गदर्शन करती है। नीति क्या करेगी? निर्णय की जो प्रक्रिया होती है उसे सरल कर देगी, लेकिन कार्यविधि क्या है? वो कार्य का संचालन करेगी। नीति दृढ़ प्रकृति की होती है, मतलब फिक्स होती है, जबकि कार्यविधि अपेक्षाकृत अधिक लोचशील होती है। नीति फिक्स होती है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे, लेकिन कार्यविधि में आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।